नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका फरवरी माह 2024 वर्ष का कैसा जाने वाला है। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम आपके धर्म को, आपके कार्यक्षेत्र को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, साथ ही साथ आपके करियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए ताकि आप वर्ष 2024 के फरवरी माह को श्रेष्ठ बना सकें। क्या परेशानियां जो गोचर कुंडली की स्थिति के अनुसार आपके ऊपर आने वाली है उनसे आप बच सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और आज का इस राशिफल का जो कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वही आपकी चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली के विषय में नहीं जानते हैं, आपको अपनी राशि के विषय में नहीं पता है, तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार जो इसका चार्ट में आपको स्क्रीन पर वर्तमान समय में दिख रहा है उसके आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है और गोचर एक मौसम की तरह होता है। तो गोचर आपकी जन्म कुंडली की दशाओं पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। उसके भी पहले फरवरी माह में जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने वाला है उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। 2 फरवरी 2024 के दिन बुध धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 6 फरवरी को मंगल धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। 13 फरवरी को शुक्र धनु राशि से निकल करके मकर राशि में, शनि की साधारण राशि में प्रवेश करेंगे और 14 फरवरी को सूर्य मकर राशि से छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ गोचर कुंडली में एक परिवर्तन और हो रहा है, वो ये है कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में अस्त अवस्था में हो जाएंगे। उस विषय पर भी हम चर्चा इस राशिफल में करते हुए चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल के कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि ये कार्यक्रम उन तक भी पहुंच सके, उन लोगों का भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। चर्चा प्रारंभ करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2024 का मंथ। कन्या राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो बुध इस राशि के राशिश होते हैं और बुध का गोचर 2 फेब को ही मकर राशि में परिवर्तित होने जा रहा है। अब राशिश और दशमेश बनकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि पंचम भाव में आती है और वहां बुधादित्य योग भी लगा हुआ है। तो कहना नहीं, फरवरी का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कारण राशिपति का पंचम भाव में गोचर करना, तो जब राशिश का संबंध ज्ञान भाव से बन जाएगा, भावना के भाव से बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान का साथ मिलने लगेगा। जो नॉलेज है, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। वैसे भी केतु का गोचर आपकी राशि पर हो रहा है। केतु का राशि पर गोचर होने के चलते मन में बहुत सी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अभी आपके मन में चल रहे हैं। उन कन्फ्यूजन्स में कमी कैसे आ सकती है? जब आपके ज्ञान का साथ आपको मिले, जब आपकी बुद्धि आपका साथ दे। तो जैसे ही बुध का गोचर परिवर्तन होगा 2 फरवरी के बाद में, बुध राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, तो उस भाव को बढ़ा देंगे। तो उस भाव को बढ़ाएंगे तो आपको आपकी बुद्धि का साथ मिलेगा और आप अपनी बुद्धि के साथ के थ्रू ही अपनी थिंकिंग की वजह से ही ग्रो करेंगे। कर्मपति भी बने हुए, दशमेश बने हुए बुध पंचम भाव में जाएंगे तो आपको आपकी बुद्धि के साथ से ही आपके करियर में ग्रोथ मिलने वाली है। तो ओवरऑल अच्छा है, आपको आपके ज्ञान का साथ मिलने वाला है। आपके ही ज्ञान से आपका भाग्योदय होता हुआ भी फेब के मंथ में दिखाई दे रहा है। राशिपति बने हुए बुध पंचम भाव में गोचर करेंगे और 13 फेब को शुक्र भी पंचम में ही आ जाएंगे। तो और मंगल तो आ ही रहे हैं, मंगल का भी चर्चा कर लेते हैं 6 फेब के बाद में। तो मंगल शुक्र और बुध की युति पंचम भाव में बन जाएगी, जिसके चलते
वैलेंटाइन वीक भी इस मंथ में ही होने वाला है, तो आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से आप ग्रसित थे अपने पार्टनर को चूज़ करने में, अपने पार्टनर को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के, अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर के, तो उसके लिए भी शुक्र का परिवर्तन पंचम में होगा। राशिश पंचम भाव में जाएंगे तो कन्फ्यूजन में काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैब मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। बस हाँ, परेशानी कुछ है, जैसे 14 फैब तक सूर्य भी पंचम भाव में है और मंगल भी कहीं ना कहीं पंचम भाव में आ जाएंगे। तो पंचम भाव में, प्रेम के भाव में, भावनाओं के भाव में जब सूर्य मंगल जैसे ग्रह होते हैं तो आपके अहंकार की वजह से, आपके क्रोध की वजह से, आपके मन में मल्टीपल थॉट्स, क्योंकि सूर्य और मंगल ऊर्जा क्रिएट करते हैं, ज्ञान में जब ऊर्जा जाएगी तो मल्टीपल थॉट्स का सृजन होगा वहां पर। तो आपके अहंकार, आपके क्रोध, आपकी कंफ्यूजन्स की वजह से आपके रिलेशनशिप में, आपके प्रेमी के साथ में परेशानियां हो सकती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय पर है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। बाकी ये चारों ही ग्रहों की दृष्टि लाभ स्थान पर भी पड़ेगी, तो लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय अच्छा ही दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव में राहु है, सप्तमपति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब सप्तमपति अष्टम में, परंतु सप्तम कारक पंचम भाव में जाकर के बैठ जाएंगे, जो कि त्रिकोण अथवा त्रित्रिकोण का भाव आप बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शादी के लिए यदि आप सोच रहे थे तो विवाह इत्यादि के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा है। विवाह के लिए यदि आप सोच रहे थे तो आप सोच सकते हैं। केतु के कंफ्यूजन को कम करने के लिए बुध और शुक्र का गोचर पंचम भाव में आ रहा है, वही भाग्यपति हैं। तो प्रेमी के साथ में धार्मिक यात्रा, प्रेमी के साथ में किसी धार्मिक जगह पर जाना भी आपका होता हुआ दिखाई फेब के मंथ में दे रहा है। यदि आप जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, मतभेद रहेगा। तो बहुत ज्यादा वही है कि अगर आपने अपने अहंकार पर कंट्रोल कर लिया तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। 14 फैब के बाद में सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य राशि परिवर्तन करके षष्ठ स्थान में आ जाएंगे। तो 12वें का स्वामी जब छठे में आएगा तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे हड्डियों में, जोड़ों में, कमर इत्यादि में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। और पिता के भी जॉइंट्स में पेन होता हुआ मैं देख पा रहा हूं, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। पिता का अपमान करने से बचिए। पिता के साथ में हो सकता है कि आपके थॉट्स जो हैं वो 14 फैब के बाद में ना मिले। मतभेद होना एक अलग चीज है, थॉट्स का ना मिलना कोई परेशानी नहीं है। आपके द्वारा, आपके अहंकार, आपके क्रोध में कुछ ऐसा आपके द्वारा ना बोल दिया जाए जिससे उनका अपमान हो जाए, क्योंकि उनका अपमान अगर आपके द्वारा होगा, आपके शब्दों से उनका अपमान होगा, तो कहीं ना कहीं आपको सफरिंग देखने में मिलेगी। मतभेद तो होंगे, उसको आप नहीं रोक सकते हैं, परंतु हाँ, अपमान करने से बचेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि उनको बोन्स में, जॉइंट्स इत्यादि में पहले से पेन है तो उनसे कहिए कि डॉक्टर से जाके मिले। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रही है। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि है तो वहां से भी आप निश्चिंत है। चतुर्थ को देख रहे हैं तो सुख इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वर्ष आपके लिए, ये मंथ जो आपके लिए वो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। बस हाँ, कंफ्यूजन है राहु केतु के गोचर की वजह से। तो गणेश जी की आराधना करने के लिए मैंने आपको वार्षिक राशिफल में बोला ही हुआ है, तो वो आप आशा करता हूँ कर ही रहे हो। बाकी इस मंथ की अगर हम स्पेसिफिक चर्चा करें तो बुध पंचम में है, तो कंफ्यूजन भी बहुत हद तक आपके कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको भी गणेश जी की आराधना तो करनी ही करनी है। और शनि का गोचर कुछ भी बुरा आपके लिए नहीं चल रहा है, परंतु हाँ, आपके चंद्र कुंडली से आपके इष्ट देवता हनुमान जी ही हैं, तो हनुमान जी की आराधना करिए। और आप अगर हो सके तो देवी जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। गौ सेवा करना भी फैब के मंथ में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल दिखाई दे रहा है। और अगर मन आपका ज्यादा अशांत होता है, क्योंकि राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि षष्ठ में है, चंद्रमा का राशि परिवर्तन तो हर 2.25 दिन में होता है। अगर मन अशांत महसूस आप करते हैं, मानसिक अशांति यदि आपको हो रही है, नींद आने में भी समस्या इस मंथ में आपको हो सकती है, तो आप या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करिए सोने से पहले 11 बार, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर यदि आप जल अर्पित करें तो वो भी आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का हाल। आशा करता हूं कि कन्या राशि के जातक इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से आपका लाभ हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे, उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।